क्या आप सोच सकते हैं कि कोई गांव आज भी 200 साल पुराने जमाने में जी रहा हो, जहां न मोबाइल है, न बिजली, न इंटरनेट और न ही आधुनिक जिंदगी की कोई झलक। वहां के लोग न बूढ़े होते हैं न बीमार, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में चला जाए तो वो। आज की यह कहानी है एक ऐसे ही रहस्यमयी गांव की, राखपुर की। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा यह गांव नक्शे पर नहीं दिखता। इंटरनेट पर इसके बारे में बस कुछ पुरानी दंत कथाएं मिलती हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रजत को इस गांव की कहानी ने बहुत आकर्षित किया। वह अपने कैमरे और टीम के साथ इस गांव की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, उसके फोन का सिग्नल चला गया। कैमरे बंद होने लगे और रास्ते बदलने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पतली सी पगडंडी मिली, जिसके किनारे एक तख्ती पर लिखा था, आगे समय नहीं, सिर्फ यादें हैं। रजत ने डर को नजरअंदाज कर उस रास्ते पर कदम रखा। जब वह गांव के अंदर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने युग में पहुंच गया हो। मिट्टी के मकान, बैलगाड़ियां, पारंपरिक पहनावे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी वहां के लोगों के चेहरे। कोई भी बुजुर्ग नहीं दिखता था। जिनकी उम्र 70 के ऊपर थी, वे भी 30 साल के जैसे दिखते थे। रात होते ही रजत ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी फुल थी, फिर भी चल नहीं रहा था। तभी एक सफेद घूंघट वाली औरत हर जगह दिखने लगी। वह दिखती तो थी, लेकिन जैसे ही कैमरा उसकी ओर घुमाया जाता, वह गायब हो जाती। एक छोटी सी लड़की रजत के पास आई और बोली, क्या तुम भी मंदिर जाओगे? रजत ने हैरानी से पूछा, कौन सा मंदिर? लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, जो हमारे गांव को चलाता है। और वह वहां से गायब हो गई। रजत ने तय किया कि वह उस मंदिर को जरूर देखेगा। अगली सुबह वह जंगल के भीतर गया, जहां एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर था। अंदर से घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई पुजारी नहीं था। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, यह मंदिर समय को चलाता है, जो अंदर गया वह वापस कल में ही जीता है। जैसे ही रजत ने मंदिर का दरवाजा खोला, उसे भीतर एक अजीब सी दुनिया दिखी। हवा में लटके हुए घड़ी के गियर, तैरता हुआ कैलेंडर, जिस पर बस एक ही तारीख थी, ठान सान बारिंग। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे देखा, वही छोटी लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा बूढ़ा हो चुका था। लड़की बोली, अब तुम यहां से जा नहीं सकते, तुम भी हमारे जैसे हो चुके हो। अगली सुबह रजत की टीम ने उसे ढूंढा, लेकिन गांव का रास्ता ही गायब हो चुका था। कई महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक ट्रैकर ने हिमालय की पहाड़ियों में एक तस्वीर ली, जिसमें एक मेला चल रहा था और भीड़ में एक आदमी लोकल कपड़ों में कैमरा टांगे खड़ा था। वह और कोई नहीं, रजत था। उसकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। तो क्या राखपुर सच में एक ऐसा गांव है जहां समय थम चुका है? क्या वहां के लोग किसी श्राप में फंसे हुए हैं और रजत अब उसी समय में जी रहा है? या यह सब हमारे सोच की एक भूल भुलैया है? ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए एक्सपीडिशन स्टोरीज के साथ, जहां हर कहानी एक सफर है समय के पार।